पार्वती। हिमाचल प्रदेश के तपस्वी राजा गिरिराज के यहाँ कन्या उस समय हुई जब वह अपनी पत्नी के साथ हिमाचल के ऊंचे पर्वत पर कुछ दिनों के लिए एकांतवास तथा प्रभु भजन करने के लिए ठहरे हुए थे। इस कन्या का नामकरण संस्कार वहीं किया गया और नाम रखा गया पार्वती। पार्वती को भगवान ने अपार सौंदर्य तो दिया ही था, उसके साथ प्रेम, दया, धर्म परायणता, प्रभु भक्ति और सेवा भाव से इतने मनोहर गुण उसमें दिखाई देते थे कि किसी किसी समय पार्वती के माता पिता विचार करते थे कि क्या इसके योग्य कोई वर मिल सकेगा। विवाह योग्य आयु हुई तो वर की तलाश शुरू हुई, परंतु पार्वती ने अपनी माताजी से कह दिया, आप कष्ट और चिंता न करें, मैं तो पिछले जन्म में मृत्यु से पहले महात्मा शिव जी से विवाह करने की प्रतिज्ञा कर चुकी हूँ। पिछले जन्म में मैं उन्हीं की पत्नी थी। महात्मा शिव जी हम सारे हिमालय ही में नहीं अपितु सारे आर्यावर्त में विख्यात थे। वह कैलाश पर्वत पर निवास करते थे, योग में पूर्ण रूपेण आरूढ़ थे। उनकी पहली धर्मपत्नी सती का देहांत हो चुका था, जिसकी कथा पुराने ग्रंथों में लिखी हुई है। राजा दक्ष ने अपनी कन्या सती का स्वयंवर यज्ञ रचा तो सती ने बड़े बड़े राजा महाराजाओं को छोड़कर एक तपस्वी शिव के गले में वरमाला डाल दी। राजा दक्ष को इससे बहुत दुख हुआ। राजमहल पहुंचकर सती से उसने कहा, पुत्री, यह तूने क्या किया? सभा में इतने सुंदर और शक्तिशाली राजा बैठे थे, उन्हें छोड़कर तूने ऐसे व्यक्ति को चुन लिया जिसके पास न कोई राज्य है न कुछ धन है। तूने अपने पांवों पर तो आप कुल्हाड़ा चला ही लिया, मेरी भी नाक कट गई, मेरी मान मर्यादा तूने मिट्टी में मिला दी। सती आवक खड़ी सब सुनती रही। दक्ष क्रोध से कांपने लगा। इसी समय सती की माता भी महल में आ गई और यह दृश्य देखकर चकित रह गई। दक्ष क्रोध में भरा वहां बैठकर चला गया। सबसे पहला कार्य उसने यह किया कि शिव को एक संदेश भेजा। संदेश में उसने कहा कि विवाह से पूर्व अपने बाहुबल से एक राज्य स्थापित कर लो ताकि तुम्हारी गणना राजाओं में हो सके। शिवजी ने उत्तर में कहलवा भेजा, मैंने राज्य करने के लिए जन्म नहीं लिया, मैं तो आत्मराज्य में ही मस्त हूँ। राजा दक्ष तो यह उत्तर सुनकर दुखी हुआ, परंतु सती को बड़ा संतोष हुआ। राजा ने सती से कहा, तुम किसी और को चुन लो। सती ने कहा, सती देवियाँ एक ही बार जिसे चाहती हैं चुन लेती हैं, फिर सारे पुरुष उनके लिए पिता भ्राता के समान हो जाते हैं। राजा दक्ष ने सती का विवाह शिव जी से कर तो दिया, परंतु बिना किसी सज धज के सारे कार्य बड़े कृपणों की भांति किए। शिव जी को इस व्यवहार से दुख तो बहुत हुआ, परंतु शांत रहे। सती को लेकर शिव जी अपने घर पहुँचे। सती अपने प्रभु की सच्ची भक्त थी। वह महात्मा शिव जी के गुणों को जानती थी। राजभवनों को त्याग कर सती ने साधारण व्यक्ति की सेवा में रहना ऐसे ही स्वीकार नहीं किया था। शिवजी भी सती के त्याग, सेवा, श्रद्धा, बुद्धिमत्ता को देखकर सती से बहुत प्यार करते थे। दोनों बड़े आनंद से रहने लगे। दोनों जवान, दोनों सुंदर, दोनों पठित, दोनों प्रभु भक्त, दोनों एक दूसरे के सुख का ध्यान रखने वाले थे। दोनों का स्नेह दिन दुगना बढ़ता गया। इसी प्रकार कुछ काल बीत गया। महात्मा शिव जी योगाभ्यास में अधिक संलग्न रहने लगे। वर्षा ऋतु की नदी की तरह उनकी मस्ती बढ़ती ही चली गई। अनुकूल और सहायक धर्मपत्नी पाकर इस मस्ती का रंग और भी गूढ़ हो गया। एक दिन महात्मा शिव जी कहने लगे, देवी, अब तो नगरी में रहने को चित नहीं चाहता। तुम्हें दुख तो होगा, परंतु क्या करूं? अंतर्ध्वनि बड़ी प्रबल हो उठी है। मन कहता है यहाँ से चल दे और सर्वथा एकांत देश में जाकर प्रभु दर्शन पा लें। सती ने कहा, अहो भाग्य, ऐसी सुंदर प्रेरणा अंदर से हुई है तो चलो प्राणनाथ, मैं वहीं वन में चलकर आपकी सेवा करूंगी। शिव जी बोले, देखो, तुम यहीं रहो, तुम राजभवन की रहने वाली हो,
इस घर में पहले ही तुम्हें पर्याप्त कष्ट भोगना पड़ा है। भयावने वन में तो तुम्हारे लिए बहुत कठिनाई होगी। सती बोली, महाराज आप यह क्या विचार कर रहे हैं? मुझे तो उस वन में जहाँ आप प्रभु दर्शन करेंगे, आपकी सेवा करते ऐसा प्रतीत होगा जैसे मेरा जीवन सफल हो गया। आप निश्चिंत रहें, मैं आपके पवित्र उद्देश्य में सहायक ही बनूंगी। शिवजी ने समझाया, बड़े भयंकर स्थान पर जाना रहना होगा, यह कष्ट तुम सहन न कर सकोगी, इसलिए यहीं घर में रहना ठीक है। सती व्याकुलता से बोली, प्यारे ऐसा न कहो, आप ही की सेवा के लिए मैंने राजमहल छोड़े, अब मुझे आप ही छोड़ रहे हैं। आपके बिना तो प्राण ही पखेरु हो जाएंगे। शिवजी मान गए और बोले, अच्छी बात है, तो चलो करो तैयारी। सती यह सुनते ही प्रसन्नता से खिल उठी। दोनों चल पड़े। चलते चलते कैलाश पर्वत पर पहुंच गए। कितना मनोहर दृश्य है यहाँ पर। हिमाच्छादित गिरि शिखर को तो देखें, आहा इस सुंदर झरने को देखिए जिसके किनारे हंस बैठे क्या प्यारी बोली बोल रहे हैं। आप इसी स्थान को भयंकर कहते थे। सती की यह बात सुनकर शिवजी मुस्कुराए। पर्वत में एक गुफा देखकर वे वहीं निवास करने लगे। शिवजी तो बहुधा समाधि में ही लीन रहने लगे। योग के सारे अंगों का उन्होंने अनुष्ठान कर लिया। यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा और ध्यान से चित्त की वृत्तियों का निरोध हो चुका था। अब तो समाधि अवस्था से भी ऊपर धर्ममेध समाधि तक उनकी पहुँच हो गई थी। सती प्रेम तथा श्रद्धा से जंगल में कंदमूल पुष्प एकत्रित करती और सेवा में लगी रहती। शिवजी की इस तपस्या को और पूर्ण योग ने उन्हें सारे आर्यावर्त में मशहूर कर दिया। जहाँ भी यज्ञ होता, महात्मा शिवजी को बड़ी ही सत्कार से बुलाया जाता। एक बार एक राजा के यज्ञ में पहुँचे तो वहाँ राजा दक्ष भी पधारे। उनके पहुँचने पर सब लोग उनके स्वागत के लिए उठे, परंतु महात्मा शिवजी बैठे ही रहे। राजा दक्ष पहले ही शिवजी से नाराज थे, अब रही सही कमी भी पूरी हो गई। वहाँ तो राजा दक्ष ने कुछ नहीं कहा, पर हृदय में द्वेष की अग्नि भड़क उठी। उसने निश्चय कर लिया कि शिवजी का मान मर्दन करके रहूँगा। कुछ समय बाद दक्ष ने अपने यहाँ बड़े भारी यज्ञ की योजना बनाई। सारे योगियों तथा राजाओं को निमंत्रण भेजा, परंतु शिवजी और सती को नहीं बुलाया। बृहद यज्ञ के समाचार कैलाश पर्वत पर भी जा पहुँचे। सती ने कहा, पिताजी यज्ञ रच रहे हैं, वहाँ चलना चाहिए। शिवजी ने कहा, बिन बुलाए जाना उचित नहीं है। सती कहने लगी, तो मुझे आज्ञा दीजिए, माता पिता के दर्शन भी कराऊंगी और यज्ञ भी दिखाऊंगी। शिवजी ने कहा, देखो सती, ऐसा न करो, बहुत बुरा होगा। परंतु सती ने कहा, कोई बात नहीं, मुझे जाने दीजिए। सती शिवजी के दो शिष्यों को साथ लेकर राजा दक्ष के यज्ञ के लिए चल पड़ी। राजा जब राजधानी में पहुंची, वहां बड़ी सजधज देखी, परंतु उसका स्वागत किसी ने नहीं किया। यह व्यवहार देखकर उसे बहुत दुख हुआ। वह अपनी माता प्रसूति के पास पहुंची। माता ने भी उदासीनता दिखाई। सती के हृदय पर भारी चोट लगी। इतने में सती की कितनी सखियां सुंदर वस्त्र तथा आभूषण पहनकर आई। सती को साधारण वस्त्रों में देखकर वे उसकी हंसी उड़ाने लगी। इससे उसे एक और आघात पहुंचा। तब वह पिता के कक्ष की ओर गई। दूर से ही देखा कि पिताजी आ रहे हैं। सती बड़े उत्साह और चाव से आगे बढ़ी कि पिताजी को प्यार करे, परंतु दक्ष ने दूर से ही धुतकार दिया। अब तो सती की सहनशील शक्ति जाती रही। वह अब समझ गई कि शिवजी की बात न मानकर उसने कितनी बड़ी भूल की। फिर भी उसने मन को समझाकर पिताजी को नमस्कार किया और कहा, शिवजी को यज्ञ में क्यों नहीं बुलाया गया? शिव का नाम सुनते ही क्रुद्ध होकर दक्ष ने शिवजी के लिए बहुत से अपशब्द प्रयोग किए। सती ने कहा, आप तो बड़े हैं, कोई अपराध हो गया हो तो उसे भुला देना चाहिए। बात टालने के लिए दक्ष ने स्वीकार कर लिया। अब तो शिवजी का यहाँ यज्ञ पर पहुँचना कठिन है।
हाँ, उसके लिए एक स्थान रिक्त रखा जाएगा और उसका भाग उसे अवश्य मिलेगा। सती इस निश्चय से प्रसन्न हो गई और उसने समझा कि अब शिवजी को मैं मुंह दिखाने योग्य हो गई हूँ। यह यज्ञ प्रारंभ हुआ तो शिवजी के लिए वहाँ कोई स्थान न रखा गया। जब सती को यह ज्ञात हुआ तो वह क्रुद्ध हो उठी। सिंहनी की भांति गरजती हुई यज्ञशाला में पहुंची। उसे क्रोध में देखकर दक्ष ने उसे और भी कटु वचन कहे, परंतु सती शांत रही, सब कुछ सुनती रही। राजा दक्ष के क्रोध की अग्नि प्रज्वलित होती गई। उसने सती के साथ शिव के लिए भी बड़े अपमानजनक शब्द कह डाले। सती अब चुप न रह सकी। पति का अपमान वह सह न सकी और दृढ़ता से बोली, राजन, मैं आपकी पुत्री हूँ, आप मुझे जो चाहे कह सकते हैं, परंतु महात्मा शिव की अनुपस्थिति में उनकी निंदा मैं नहीं सुन सकती। मैं उनकी पत्नी हूँ, उनके विरुद्ध एक भी शब्द सुनना मैं पाप समझती हूँ। आप अपनी इस वाणी को रोकिए, अन्यथा सारा यज्ञ नष्ट हो जाएगा। यह सुनकर तो दक्ष की क्रोधाग्नि पर जैसे तेल पड़ गया। उसके क्रोध की आग और भी भड़की और शिवजी को उसने गालियां देनी आरंभ कर दी। अपमान सूचक शब्द सुनकर सती ने आंखें बंद कर ली। आंसुओं की धारा बह निकली। क्रोध से शरीर कांपने लगा। जब देखा कि दक्ष चुप नहीं होते और शिवजी को गालियां देते चले जा रहे हैं, तो सती लाल अंगारे जैसी आंखों को खोलती हुई यज्ञ मंडप में बैठे लोगों को कहने लगी, आर्य महानुभावों, देख लिया आपने यह क्या हुआ है। सती सब कुछ सहन कर सकती है, परंतु वह किसी को यह आज्ञा नहीं दे सकती कि वह उसके पतिदेव का अपमान करे। मेरे पिता दक्ष ने महात्मा शिव जी के संबंध में जो कुछ कहा है असत्य है। महात्मा शिव सर्वथा निर्दोष है। मुझे पतिदेव ने कहा भी था कि यज्ञ में न जाओ, पर मैंने ही उनकी आज्ञा न मानी। अब जो मेरा यहाँ अपमान हुआ उससे तो मैं शांति से सहन कर लिया, परंतु आर्य देवी अपने पतिदेव का अपमान होते देखकर जीवित नहीं रह सकती, अतएव मैं अपने इस जीवन का अंत करती हूँ। यह कहकर सती ने नेत्र बंद कर लिए। दोनों हाथ जोड़कर आज्ञा न मानने के लिए पतिदेव से क्षमा याचना की और भगवान से कहा, प्रभु, इस पवित्र अग्नि के सामने मेरा यह निवेदन है कि मुझे फिर नारी जन्म मिले और मैं फिर शिव जी की पत्नी बनकर उनकी सेवा करूं। सारे यज्ञ मंडप में गंभीर सन्नाटा छा गया। सारे पंडित आवाक रह गए। सबके सब सती के ज्वलंत मुखमंडल की ओर निहार रहे थे। अचानक यज्ञ कुंड की प्रचंड ज्वालाओं में सती ने छलांग लगा दी। अग्नि की भड़कती ज्वालाओं ने सती को अपनी गोद में ले लिया और देखते ही देखते जलकर भस्म हो गई। रानी ने जब यह समाचार सुना तो उसने अपने केस उखाड़ लिए फेंके। सारे राजभवन में, सारे नगर में हाहाकार होने लगा। दक्ष की अवस्था इतनी बुरी हो गई कि जीना कठिन हो गया। चारों ओर से उस पर फटकार पड़ने लगी। उसी सती ने हिमाचल प्रदेश के राजा गिरिराज के घर पार्वती नाम से जन्म लिया। पिछले जन्म के संस्कार पार्वती के चित्त में विद्यमान थे। ठीक समय पर वही संस्कार जाग उठे और उसने माता को कह दिया, यदि वह विवाह करेगी तो कैलाश निवासी महात्मा शिव जी से करेगी। पार्वती की माता ने अपने पति से यह बात कह दी। राजा ने पहले तो बहुत बुरा माना, परंतु जब देखा कि पार्वती मानती ही नहीं तो शिव जी को संदेश भेजा। शिव जी भी अपनी योग विधा द्वारा जान गए थे कि यह पार्वती वही सती है, इसलिए उन्होंने यह संबंध स्वीकार कर लिया। विवाह आनंद पूर्वक हो गया। पार्वती राजमहल छोड़कर कैलाश पर्वत पर गुफा में रहने लगी। पार्वती ने सारे स्थान की नई व्यवस्था बनाई। जमीन ठीक की, झाड़ झंझाड़ दूर किए, सुंदर पुष्प लगाए, राजहंसों के जोड़े मंगवाए, झील के किनारे सजाए। थोड़े ही दिनों में पार्वती ने पर्वत की काया पलट दी। शिवजी बड़े प्रसन्न हुए। आश्रमवासी भी भूरी भूरी प्रशंसा करने लगे। एक दिवस प्रातःकाल के समय पुष्ट वाटिका में शिवजी और पार्वती बैठे वार्तालाप कर रहे थे। शिवजी आज बहुत प्रसन्न दिखलाई देते थे।
वे कहने लगे, पार्वती कहो मन में क्या है। पार्वती बोली, आप तो जानते ही हैं, फिर कहती हूँ कि पिछले जन्म में कुछ न हो सका। अब मन चाहता है कि आपकी पूरी सेवा भी करूँ और आपसे कुछ प्राप्त भी करूँ। शिव जी ने पूछा, क्या प्राप्त करना चाहती हो? पुत्र रत्न। पार्वती ने कहा, पुत्र रत्न भी और मोक्ष का मार्ग भी, बस यही। शिव जी ने मुस्कुराकर पूछा। पार्वती बोली, दुखियों के दुख दूर करने का सामर्थ्य भी। तथास्तु। शिव जी ने स्वीकृति प्रदान की कर दी और वरदान दिया। कितने ही वर्षों के पश्चात शिव जी के आश्रम में दो सुंदर बालक खेलते दिखाई दिए। ये पार्वती के पुत्र श्री गणेश और श्री कार्तिकेय हैं। इनकी शिक्षा स्वयं पार्वती ने शुरू की और इन्हें विद्वान बना दिया। पार्वती अब योग के कितने ही चक्रों को पार कर चुकी थी। आत्म तत्व से ब्रह्मा के दर्शन भी पा लिए थे। एक दिन शिव जी समाधि से उठे तो पार्वती पूछने लगी, महाराज, ये ज्ञानी लोग जब मरते हैं तो इनकी क्या गति होती है? शिव जी ने कहा, देवी, देह के अंत में ज्ञानी को पुण्य पाप से जो फल प्राप्त होता है उसको भोगकर फिर ज्ञानी हो जाता है। फिर पुण्य के सिद्धों के संगति को प्राप्त होता है और फिर सिद्धों की कृपा से योगी होता है। पार्वती ने प्रश्न किया, ज्ञानी सदा ज्ञान से ही मोक्ष प्राप्त करता है तो सिद्ध लोग अपने योग से परंतु योग मोक्ष का दाता कैसे हो जाता है? शिव जी ने उत्तर कहा दिया, ज्ञान से मोक्ष होता है। यह उनका वचन मिथ्या नहीं है। जैसे सब कहते हैं खड्ग से जय होती है, तो युद्ध और शक्ति के बिना जय की प्राप्ति कैसे होगी? वैसे ही योग रहित ज्ञान से मोक्ष भी नहीं होता। कोरा ज्ञान भी कुछ नहीं बनाता और खाली योग भी कुछ नहीं, दोनों के मिलाप से ही सिद्धि होती है। इसी प्रकार पार्वती अपने योगी पतिदेव के पास बैठकर ज्ञान ध्यान की बातें करती। एक बार शिव जी ने बताया कि मन को वश में करने के लिए प्राण को वश में करना चाहिए। तब पार्वती ने पूछा, प्राण को वश में करने का उपाय क्या है? शिव जी सदा यह बतलाते, ब्रह्मचर्य पूर्वक रहते हुए वे पूरे उत्साह से रेचक पूरक कुंभक प्राणायाम करते चले जाओ। इस जन्म में नहीं तो अगले जन्म में तो सफलता हो ही जाती है। एक दिन पार्वती शिव जी की सफल समाधि के पास पहुंची और कहने लगी, संसार में दुख बहुत बढ़ गया है हमारा। यहाँ वन में पत्थर बनकर बैठे रहना किस काम का? चलो महाराज, दुखियों के दुख दूर करने का उपाय करें। शिव जी ने कहा, यह संसार तो ऐसे ही चलता है, तुम किस किस को सुखी करोगे? सब दुखी हैं। पार्वती ने आश्चर्य से पूछा, तो क्या यह मनुष्य धर्म नहीं है? मनुष्य मात्र के प्रति दया भाव दिखलाएं। शिव जी को पार्वती का यह तर्क उचित लगा और उन्होंने स्वीकार कर लिया। अब तो पार्वती अनेक बार शिव जी को साथ ले जाकर रुदन करने वालों की कथाएं सुनती और सहायता करती। पार्वती के इस कृत्य को देखकर जनता उनकी बड़ी प्रशंसा करती। पार्वती जिधर जाती जनता पीछे हो लेती और माता पार्वती की जय, कैलाशपति शिव जी की जय की ध्वनि उठने लगी। एक दिन शिव जी कहने लगे, देखो, इस प्रपंच में न पड़ो। यह संसार आज तक किसी से साधा नहीं गया। परमात्मा से बढ़कर तो कोई सामर्थ्यवान नहीं है न, परंतु ये संसारी लोग तो भगवान से भी असंतुष्ट रहते हैं। जब ये लोग उसे भी गालियां देने लगते हैं तो हम किस गणना में हैं? पार्वती ने कहा, फिर भी मनुष्य का यही धर्म है कि अपना कर्तव्य पूर्ण करे, जहाँ तक बन सके दुखियों की सेवा सहायता करे। इस बार बार की प्रेरणा से शिव जी कितनी ही बार कैलाश से उतरकर दुखियों की सहायता के लिए स्थान स्थान पर पहुँचे। शिव जी व पार्वती की एक कथा बहुत विख्यात है। शिव जी व पार्वती की एक कथा बहुत विख्यात है और है भी बड़ी मनोरंजक तथा शिक्षाप्रद। उसके कुछ बड़े ही रोचक प्रसंग हैं। एक बार शिवजी तथा पार्वती दोनों वेश बदलकर अपने बैल को साथ लिए यात्रा को निकले। बैल पर किसी को
सवार न देखकर चलते हुए दो पथिकों ने कहा, देखो ये कैसे मूर्ख लोग हैं, बैल को यूं ही लिए जाते हैं, इतनी समझ नहीं है कि उस पर एक सवार हो जाए। शिवजी यह सुनकर बैल पर सवार हुए और आगे बढ़े। थोड़ी दूर रह गए कि एक दूसरे मनुष्य ने कहा, तुम कैसे मूर्ख आदमी हो, तुम्हें लज्जा नहीं आती कि तुम्हारी कोमलांगना स्त्री को पांव घसीटते चल रही है और तुम हट्टे कट्टे होकर भी बैल पर सवार हो। शिवजी उतर पड़े और पार्वती को बैल पर सवार कर दिया। थोड़ी दूर जाने पर एक और मनुष्य मिला। उसने कहा, देखो कैसे समझ आ गया, पति तो पांव घसीट रहा है और स्त्री सवार चली जा रही है। जब बैल तगड़ा है तो दोनों क्यों नहीं सवार हो जाते। यह सुनकर पार्वती को लज्जा आ गई। वह उतरने लगी तो शिवजी मुस्कुराए, कहा, उतरो, मैं भी साथ में ही बैठता हूँ। कहकर वो आप भी सवार हो गए। थोड़ी देर में और 2-3 आदमी आ गए और बोले, भाई प्रतीत होता है कि यह बैल मांग कर लाए हो, तभी तो इस पर दोनों के दोनों लदे हो। आप होता अपना होता तो ऐसा न करते। जब तुम दोनों इतने हष्ट-पुष्ट हो तो इस बेचारे पशु को अपने बोझ से क्यों मार रहे हो। तुम दोनों तो स्वयं इतने शक्तिशाली हो कि इसे अपनी पीठ पर लाद लो। शिवजी यह सुनकर उतर पड़े और बैल को एक बांस के डंडे में बांधकर एक सिरा उसका पार्वती के कंधे पर और एक अपने कंधे पर रखकर आगे बढ़े। सामने बहुत से युवक मनुष्य आ रहे थे। इस अद्भुत दृश्य को देखकर सभी लोग तालियां पीटने लगे और शिवजी को बुरा भला कहने लगे। बैल बेचारा सीधा साधा था जीव। बच्चों की तालियों और शिवजी के इस बर्ताव से घबराकर उछला कूदा और रस्से को तोड़ाकर पुल पर से नदी में कूद पड़ा। शिवजी ने उसे पानी से निकाला और पार्वती से कहा, प्रिय देखा यह संसार, क्या कोई इसे प्रसन्न कर सकता है। पार्वती कहने लगी, यह सत्य है, परंतु दुखियों की सेवा से अपना मन तो प्रसन्न होता ही है। आपको दुखियों की सहायता करते ही रहना चाहिए। शिव मुस्कुरा भर दिए। पार्वती ने शिव की सेवा करते हुए न केवल ज्ञान ही प्राप्त किया, अपितु अष्टांग योग के सारे रहस्य भी जान लिए। सबसे बढ़कर यह है कि उसने इस ज्ञान और योग अपने तक सीमित नहीं रखा, अपितु दुखियों के दुख दूर करने में इनका प्रयोग किया। देवियाँ क्या कुछ नहीं कर सकती, इनकी शक्ति महान है। पतिदेव को सेवा भाव से वश में करके उन्हें जिधर चाहें ले जा सकती हैं। पार्वती ने शिव जी को पीड़ितों की सहायता की प्रेरणा करते करते ऐसी स्थिति बना दी कि जिस किसी को कोई कष्ट होता वही शिव पार्वती की दुहाई देने लगता। पार्वती के जीवन की एक और घटना उल्लेखनीय है। इससे सिद्ध होता है कि गृहस्थ में रहकर पूर्ण योगी होने के अतिरिक्त देश रक्षा के लिए युद्ध स्थल में भी अपनी शक्ति प्रकट की जा सकती है। इतिहास बतलाता है कि अफगानिस्तान के मार्ग से शुंभ और निशुंभ नाम के दो राक्षसों ने बड़ी भारी सेना लेकर आर्यवर्त पर चढ़ाई की। गिरामनगर बस्तियां जलाई जाने लगी। प्रभु भजन में मग्न जनता को पीड़ा पहुंचाई जाने लगी। अत्याचार होने लगा। आर्यवर्त के शूरवीर रणबांकुरे क्षेत्रियों ने राक्षसों को रोकने के लिए बलिदान देने शुरू किए। बड़े बड़े योद्धा मारे गए। दधीची ऋषि जैसे वृद्ध योगियों का रक्त भी गर्म हो उठा। उन्होंने भी अपनी बलि दे डाली। घोर संग्राम में आर्यवर्त की सेनाओं पर पराजय होती चली गई। यह अवस्था देखकर सब क्षत्रियों ने सम्मेलन किया और निश्चय हुआ कि शिवजी को बुलाना चाहिए। शिवजी को लेने के लिए योद्धा कैलाश पर्वत पर पहुंचे तो क्या देखा कि शिवजी महाराज समाधि में लीन है। पार्वती ने योद्धाओं को सत्कार से आसन दिए और दूध पिलाया। फिर पूछा, आपका आगमन किस प्रयोजन से हुआ है। योद्धाओं ने सब वृतांत कह सुनाया। राक्षसों द्वारा आर्य जनता की जो अवस्था की जा रही थी सब वर्णन की। अत्याचारों की सारी कथाएं सुनाई। बड़े बड़े योद्धाओं और राजाओं ने के मारे जाने के समाचार सुनकर कहा, अब जब कोई नेता
या सरदार नहीं रहा तो शिवजी महाराज के सिवाय और कोई रक्षक दिखाई नहीं दिया। अब यह निश्चय हुआ कि शिवजी महाराज की सेवा में उपस्थित होकर उनसे प्रार्थना की जाए कि वह क्षत्रिय का नेतृत्व करें और राक्षसी कष्ट से देश को बचाएं। पार्वती ने सारा वृत्तांत सुनकर कहा, निसंदेह यह हमारा धर्म है कि देश का रक्षा के लिए अपना सब कुछ बलिदान कर दें, परंतु शिवजी महाराज तो अभी समाधि में है और समाधि से उनको उठाने की मुझे आज्ञा नहीं। यह कहना भी कठिन है कि वे समाधि से कब उठेंगे। महीनों तो क्या वर्षों से वे इसी अवस्था में रहते हैं और इधर देश भारी संकट में है। अब तो यही हो सकता है कि मैं स्वयं रण क्षेत्र में चलूं और शत्रु और आर्यवर्त से बाहर निकाल दूं। योद्धाओं ने पार्वती की यह बात सुनी तो उनकी आंखें जल से पूर्ण हो गई। एक बारगी वे सब कह उठे, धन्य हो माता पार्वती, जय हो। परंतु आप, पार्वती ने कहा, जो तुम कहना चाहते हो मेरे वीर पुत्रों, वह मैं जान गई। मेरे कोमल अंगों की चिंता न करो, मेरे नारी होने का भी विचार न करो। वेद भगवान ने ऐसे समय ही के लिए आदेश दिया है कि अवसृष्टा परापत सर्वे ब्रह्मशान्ते गच्छामित्रा प्रपदन्स्व मामीसाम कंचोनिच, अर्थात शास्त्र विशारद शस्त्रा नारी लपक कर झपट जा और शत्रुओं पर टूट। उन शत्रुओं में से कोई भी शेष न रहे, बचकर जीवित न जाने पाए। और मुझे इस समय वही प्रेरणा हो रही है। सुनो, मेरी भुजाओं में प्रभु कृपा से वह बल है कि शत्रु इसे देखकर कांप उठेगा। मेरे पिता ने मुझे सारी युद्ध विधा सिखलाई थी, महात्मा शिव जी ने योग सिखलाकर उसे और भी सफल बना दिया। मेरे तीर खाली नहीं जाता। तुम अपने मन में से मेरे स्त्री होने का विचार निकाल दो। चलो मेरे वीर योद्धाओ, चलो, विलंब करना उचित नहीं। पार्वती ने अभी अपने शब्द समाप्त नहीं किए थे कि शिवजी के कितने ही सुयोग्य शिष्यों ने भी अपने तीर कमान भाले और सहस्त्र संभाल लिए। आश्रम की व्यवस्था करके और शिवजी महाराज की समाधि की ओर ध्यान रखने वाले नियत करके कैलाश पर्वत के इस योग आश्रम से पार्वती दुर्गा की भांति खड्ग लेकर अपनी नन्ही सी सेना के साथ चल पड़ी। युद्धस्थल में जब यह समाचार पहुंचा कि पार्वती माता सरदार बनकर आ रही हैं, तो सारा क्षेत्र शिवजी महाराज की जय जय, पार्वती माता की जय से प्रतिध्वनित हो उठा। क्षत्रिय प्रसन्नता से नाचने लगे, उत्साह अथाह बढ़ गया। पार्वती दिन रात यात्रा करके प्रभात के समय एक सुंदर वाटिका में पहुंचे। युद्ध आरंभ करने से पूर्व निर्भय होकर देवी ने संध्या की, प्रभु भजन किया, पुष्पों को बटोरकर सुंदर माला बनाई और दोनों हाथों में उसे थामकर आंखें मूंद ली और कहने लगी, पतिदेव, यह आपके चरण कोमल की भेंट है, इसे स्वीकार करो नाथ, और आशीर्वाद दो कि आपका काम आपकी दासी पूर्ण कर सके। यह कहते हुए पार्वती की आंखों से प्रेम और प्रसन्नता के दो अश्रु माला के फूलों पर गिरे, जो मोतियों की तरह चमकने लगे। देवी की आराधना और भक्ति को देखकर शत्रु सिपाही भी चकित हो रहे थे। इतने में दो दूत वाटिका में आए और नमस्कार करके कहा, देवी महाराज शुंभ निशुंभ ने आपकी सेवा में हमें भेजा है। अपना परिचय दीजिए कि आप कौन हैं और किस उद्देश्य से आपका यहाँ आना हुआ है। महाराज शुंभ आप जैसी सुंदरी के दर्शन भी करना चाहते हैं, आप हमारे साथ उनके पास चलिए। पार्वती ने कहा, तुम्हारी सारी बातें के उत्तर में मैं नहीं दूंगी। शिव का यह खड्ग देख लो और अपने महाराज से जाकर कह दो कि दर्शन करने की शक्ति रखते हो तो युद्ध क्षेत्र में चलकर दर्शन कर लो। यह कहा उत्तर सुनकर शुंभ के दूत क्रोधित हो गए और वहीं तलवार से तलवार खटकाने लगी। पार्वती ने कहा, अपना जीवन क्यों खोते हो? मेरा एक ही बार तुम्हें निष्प्राण कर देगा। इसी क्षण पार्वती ने कमर से कृपाण निकाली और समुच
एक ही बार में उनके शीश भूमि पर लुढ़कते दिखाई दिए। राक्षसों के दूसरे योद्धा आगे बढ़े तो उनकी भी यही अवस्था हुई। सहस्त्रों शूरवीर मृत्यु का ग्रास बन गए। जब राक्षस राज शुंभ के पास समाचार पहुंचा तो उसने अपनी सेना के सबसे बड़े योद्धा को पार्वती को पकड़ लाने का वध करने देने के लिए भेजा, परंतु उनको भी शीघ्र ही पार्वती ने यमलोक भेज दिया। यह देखकर राक्षस भागने लगे। राक्षस राज की दुहाई, वह स्त्री नहीं, वह तो साक्षात मृत्यु है, उसके समक्ष कोई नहीं जाना। राक्षस यही कहते भाग रहे थे कि आर्यावर्त के क्षत्रियों ने कहा, भागते क्यों हो, अब ठहरो, भीरू न बनो। यह ललकार सुनकर वे फिर युद्ध में जुट गए और उनकी वही अंत आ गया। अब क्या करूं? शुंभ विचार करने लगा। उसने अपना अंतिम सेनापति रक्तबीज पार्वती से युद्ध करने के लिए भेजा। जब रक्तबीज युद्ध स्थल में पहुंचा तो पार्वती ने कहा, ओ, तो तुझे भी यमपुरी जाने की लालसा यहाँ खींच लाई है। रक्तबीज पार्वती के मुख की शोभा देखकर चकित रह गया और उसके युद्ध करने के ढंग देखे तो कह उठा, बड़े से बड़े शूरवीर को भी ऐसे वीरता से लड़ते नहीं देखा। रक्तबीज बड़े ढंग से लड़ने लगा ताकि पार्वती के वार से बचा रहे, परंतु कब तक। पार्वती ने कहा, कायर क्यों बनते हो, आगे बढ़कर लड़ो। रक्तबीज जरा आगे बढ़ा। जैसे ही वह पार्वती के खड्ग के घेरे में आया तो उसका शीश भूमि पर लौटने लगा। जब राक्षस राज को पता चला तो वह दुखी होकर कह उठा, ओह, मेरा अंतिम सेनापति भी मारा गया, जिसे भूमि पर जीतने वाला कोई न था। अब क्या करूं? क्या भाग चलूं? मगर यह तो बहुत बुरा होगा, लड़ना ही चाहिए। यह विचार कर राक्षस राज स्वयं पार्वती से युद्ध करने के लिए आगे बढ़ा। इधर यह भयंकर युद्ध पार्वती लड़ रही थी। उधर कैलाश पर्वत पर शिवजी महाराज की समाधि खुली तो शिष्यों ने बतलाया कि माता पार्वती राक्षसों को आर्यावर्त से निकालने के लिए युद्ध स्थल में चली गई। शिवजी महाराज ने कहा, देवी ने बहुत बड़ा उत्साह दिखलाया है, परंतु मायावी राक्षसों से उसकी रक्षा करनी चाहिए। यह कहकर शिव जी अपने शिष्यों सहित कैलाश से चल पड़े और खोजते खोजते उसी सुमन वाटिका में जा पहुँचे जहाँ पर पार्वती ने श्रद्धा से पुष्पमाला बनाकर उन्हें भेंट की थी। उस पुष्पमाला पर भी उनकी दृष्टि पड़ी और फिर सुमन वाटिका से युद्ध में पहुँचे जहाँ पार्वती और शुंभ का युद्ध हो रहा था। शुंभ को आते देख पार्वती ने कहा, मैं तुम्हारा ही मार्ग देख रही थी, तुम मेरे ही दर्शन के अभिलाषी थे। आओ, दर्शन करो और यमलोक जाओ, तुम्हारे साथी वहीं तुम्हारा प्रतीक्षा कर रहे हैं। शुंभ ने कहा, मुझे इतना कच्चा न समझो, अभी तुम्हारी वीरता समाप्त हुआ चाहती है। पार्वती ने क्रुद्ध होकर कहा, बहुत बातें न बनाओ और आगे बढ़ो। अब तो घोर संग्राम आरंभ हो गया। शस्त्र विधा में दोनों निपुण थे, दोनों के वार काटे जा रहे थे। तब पार्वती ने नेत्र लाल हो गए। आगे बढ़कर उसने खड्ग का एक भरपूर हाथ मारा। यदि शुंभ की टोपी लोहे की न होती तो शीश कटकर नीचे गिर जाता, परंतु लोहे की टोपी से देवी की खड्ग ही टूट गई। टूटी तलवार हाथ से फेंककर दूसरी तलवार लेने के लिए झुकी ही थी कि राक्षस शुंभ ने निशस्त्र देवी के बाल पकड़ लिए और उसे घुमाने लगा। पार्वती के मुख से निकला, शिव, प्राणनाथ शिव। उसी समय शिवजी वहां पहुंच गए। पार्वती की पुकार सुनते ही शिवजी का भयंकर त्रिशूल शुंभ के वक्षस्थल को चीरता हुआ आर पार हो गया। शुंभ भूमि पर गिर पड़ा। पार्वती ने सचेत होते ही शिवजी के चरण पकड़ लिए। सारे युद्ध स्थल में खुशी की तरंगित हो गए उठी। पार्वती माता की जय, शिवजी महाराज की जय। सारा स्थल गूंज उठा। ऐसी थी पार्वती देवी जिसकी सुंदर कथा आपने पढ़ी। आर्यावर्त का मस्तक ऐसे ही देवियों को प्रताप से ऊंचा है। इन्हीं का नाम लेकर अब भी नारियां अपना चरित्र ऊंचा रखती हैं। आर्यावर्त की प्राचीन संस्कृति यही शिक्षा देती है। ऐसी ही देवियां जिन परिवारों में हों वे धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष को प्राप्त कर लेते हैं। वही लोग सुख का जीवन व्यतीत करते हुए अपने जीवन के उद्देश्य को पा लेते हैं।
पार्वती जैसी देवियों को बारंबार नमस्कार। इन्हीं देवियों से भारत का गौरव है, इन्हीं से हमारी संस्कृति सबसे ऊंची और पवित्र है, न कि उनसे जो पश्चिमी सभ्यता में पढ़कर अपने आप को और अपने परिवारों तथा देश को भी नष्ट कर रही हैं। शिक्षा। पति प्रेम से बड़ा कोई धर्म नहीं और देश प्रेम से बड़ा कोई कर्तव्य नहीं। नोट: आप अपने बालक तथा बालिकाओं को व्यवहारिक शिक्षा जरूर दें, जिससे देश की भावी संतान का जीवन सुंदर बने। उनको महापुरुषों की जीवनियाँ पढ़ा के तथा धार्मिक शिक्षा देकर उन्हें देश की रक्षा के लिए तैयार करें। धन्यवाद।